दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल भास्कर से स्टडी लाइफ। ये आपकी स्टडी की पूरी लाइफ है और यहाँ पे आप बहुत ही सरल तरीके से विज्ञान गणित सीखते हैं। देखिए, गणित को हम बहुत सरल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और आज हम आपको स्क्वायर का एक नया तरीका बताते हैं। मुझे आशा है कि ये शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, फिर भी अगर देखा है तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने वो कहाँ देखा है, तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझ तक कमेंट्स में पहुंचाएं कि आपको और क्या इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग होते हैं ये स्क्वायर होते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 84, 8 का 64, वेरी गुड, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर हमें 11 का नहीं पता है, आपको तो पता है, लेकिन जैसे 11 का नहीं पता है मान लो, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? और उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का हम उसी सूत्र से किस तरह से निकालेंगे, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास में 9 को हम यहाँ ले लेते हैं, 10 को ले लेते हैं और 11 को ले लेते हैं। 9 को इसलिए लिया है क्योंकि 9 का हमें पता है। 10 को आप किसी को भी बताएंगे तो उसको जल्दी लर्न हो जाएगा। तो 10 का कितना होता है? 100 होता है। अब आपको स्क्वायर निकालना है 9 का और 11 का। देखिए, एक संख्या 10 से कम है और एक संख्या 10 से ज़्यादा है। हम यहाँ क्या करेंगे, 10 और 9 को ऐड कर लेंगे और 10 और 9 को ऐड करने के बाद में हमारे पास में जो 19 आएगा उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इससे हमारा 19 बना, उस 19 को 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा? 81। ये जो 81 है ये किसका आंसर है? 9 का। ये हमें पता चल गया क्योंकि हमें इसका पता है। लेकिन हमें निकालना 11 का है, तो 11 में हम क्या करेंगे? देखिए, 11 10 से बड़ा है तो हम इसको फिर ऐड करेंगे और ये बन गया कितना हमारे पास में? 21। अब क्योंकि ये 11 बड़ा है इसलिए 100 में हम इसको 11 को मतलब 21 को जोड़ देंगे। जैसे हमने 21 को जोड़ा ये 121 आ गया। अब हम यहां पे लिख देंगे 121। ठीक है, इसका हमें पता है कि 121 होता है। अब देखिए, 11 के बाद में 12 आता है। 11 का हमें पता है 121 है। 12 में 11 को ऐड कर दीजिए, कितना आता है? देखिए 3 और 2, क्योंकि 12 11 से बड़ा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 23, हमारे पास में 144 आ जाएगा। ये 144। और आगे हम इसे और कर लेते हैं जिससे कि और कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। और जब हम 13 का हमें निकालना है, 13 का कैसे निकालेंगे अपन? देखिए, 12 का हमें पता है, 13 का हमें निकालना है। 12 का 144, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया? 5 और 2 25। 25 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आएगा? 961, 169 होता है इसका। 14 का, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक जो आपको पहले से पता है, वो क्या है कि अगर कोई 5 नंबर वाली संख्या है, जैसे 15 है, 25 है, 35 है और 45 है, 55 है, सो ऑन, तो क्या करते हैं इसमें? इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, 1 और 5। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें +1 करते हैं और 2 × 1 कर देते हैं।
कितना आ गया 2। और इस 5 में 5 इंटू 5 कर देते हैं, ये आ गया 25। इन दोनों को देख लेते हैं, आंसर आ गया 225। इसका मतलब जो हमारी इकाई और दाई वाली संख्या है, उस दाई वाली संख्या को उस वाली दाई वाली संख्या को गुणा करते हैं, उस दाई वाली संख्या में एक और जोड़ के उसको गुणा कर देते हैं। जैसे ये 1 है, उसमें 1 जोड़ दिया तो 2, 2 गुणा 1, 2 आ गया। और इकाई वाली संख्या को सेम रहने देते हैं और उसको उसी से गुणा कर देते हैं, मतलब 5 को 5 से गुणा कर देते हैं। आइए इसे इसमें देखते हैं। ये 2 है, ये 5 है। 2 इंटू 2 से 1 ज़्यादा +1 3, और ये 5 इंटू 5 कितना आया 3 2 जा 6, और ये 25। देखिए इसका यही होता है। तो 15 का हमें यहाँ पे पता चल गया, ये होता है 225। जैसे हमें 15 का पता चला, हमें 14 का भी पता चल जाएगा, हमें 16 का भी पता चल जाएगा। इस तरीके से आप बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। अब कितनी बड़ी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे मान लो आपको 60 का पता है और आपको 59 का निकालना है और 61 का निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? सेम कुछ सेम चीज़ें। अब देखिए सबसे पहले तो 60 इंटू 60 करने का मतलब समझ में आना चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये 36 आया और ये 0 एज इट इज़ यहाँ और 0 एज इट इज़ यहाँ, 3600 लिख देना है आपको। तो ये 3600 होता है इसका। इस 3600 को हमें 59 का निकालने के काम में आ जाएगा। ये जो कैसे काम में आ जाएगा, आप देखिए वही ट्रिक को यूज़ में लीजिए। कैसे लेनी है आपको ट्रिक यूज़, देखिए 59 को ऐड कीजिए 60 के अंदर, कितना आया 119, ठीक है। अब इसमें से 119 घटाना है, तो आप 119 को इसमें से घटाने के लिए सबसे पहले +1 कर दीजिए और ये हो गया 120, और माइनस कर दीजिए इसमें से 120। अब देखिए 600 में से 100 गया तो 500 बचे, और 500 में से 20 गया तो कितने बचे 480। तो देखिए हमारे पास में कितना आया 3480 आ गया। ये जो 3480 है, हम इसे एक प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3481, ये 50। यहाँ पे हमने इसे प्लस किया 120 हो गया, इसलिए इसमें से एक ज़्यादा यहाँ पे माइनस हो गया, 3480 आ गया। इसको +1 कर देंगे। इसको और अच्छी तरीके से हम इसे देखते हैं। अगर हमें 61 का निकालना है, 61 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 60 ये हो गया 3600, 61 ऐड किया कितना आ गया 121 को इसके अंदर क्या करो आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3721, कि इसका स्क्वायर आ गया। और बड़ी संख्याओं के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो एक और बड़ी संख्या निकाल देता हूं मैं आपको। देखिए आपको 5000 है, 5000 का कितना होता है 25000000, ये होता है। आपको 4999 का निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, बहुत इजी है। आपको ये दोनों ऐड कर दो, 9999 माइनस कर दो 9999। जैसे ही आप माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, और ये 9942, ये आंसर आ गया। कितना आया इसका आंसर इसके वर्ग का 2499001, ये आपका आ गया इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस विधि को जहाँ भी लगाएंगे वहाँ आपको ये विधि बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी दिखाई देगी।
इसके बारे में आप मुझे और भी कुछ बता सकते हैं? अगर आपको ये विधि और कहीं मिलती है या इससे बेहतर आप मुझे बता सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको मिलती है तो।